सर, मेरा नाम मोहम्मद शबीर चौधरी है। मैं एक गांव का रहने वाला हूं, फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। मेरा जो स्कूलिंग है प्राइमरी वो मेरे गांव से हुआ था, और जो सीनियर सेकेंडरी और वो मैंने पुंछ से किया था 2013 में। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चला गया था। वहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स ज़ूलॉजी में किया, और बाद में वहीं से मैंने एमएससी ज़ूलॉजी किया। इसी दौरान जो एकेडमिक्स के जितने भी एग्ज़ाम थे वो CISR, JRF, गेट, लाइफ साइंसेज, सेट, जितने भी एग्ज़ाम थे मैंने वो क्लियर कर लिए थे। तो 2018 में क्योंकि मेरा ये गोल जो UPSC का था ये बहुत क्लियर था कि मुझे करना है, तो बहुत छोटा छोटा मैंने बिल्टअप किया था कुछ, लेकिन मैंने 2018 में इसको एक्टिवली परसू किया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो रेजिडेंशियल एकेडमी है वहाँ से भी मुझे बहुत हेल्प मिली। तो मेंस के टाइम में मैं दिल्ली आ गया था कुछ टाइम के लिए। दिल्ली में मेरा मेंस की प्रिपरेशन हुई और इंटरव्यू भी मैंने दिया। इसी साल 2022 में मेरे UPSC के 4 इंटरव्यू थे, जो मैंने 2 तो क्वालिफाई कर दिए। अब 2 जो हैं मैं वो छोड़ रहा हूँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू छोड़ रहा हूँ, और एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर का इंटरव्यू मैंने छोड़ दिया है। ये अभी तक का मेरा सफ़र था। मुश्किलात तो थी पहले से कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो कम था, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी रहते थे, क्योंकि लेकिन मैं ट्राइबल हॉस्टल है एक अपनी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ चला गया था। 6 to 12 वहाँ पे मेरा हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारा हेल्प हमें मिला, एक इन्वायरमेंट भी मिला। और लेटर ऑन जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चला गया तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। तो इस तरह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मिलिटेंसी जो जब मैं स्कूलिंग चल रहा था, यानी प्राइमरी स्कूल, तब तकरीबन वो ख़त्म ही हो गई थी। लेकिन हाँ, बचपन में मैंने देखा था वो दौर भी काफ़ी मुश्किल दौर था, और काफ़ी मुश्किलात का सामना था लोगों को। लेकिन बाद में अमन हो गया था यहाँ पे, काफ़ी अच्छा माहौल बन गया था। काफ़ी डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने लिए थे, और रोड्स वगैरह भी, लिंक रोड जो है विलेज को कनेक्ट करने के लिए, वो शुरू हो गई थी कंस्ट्रक्ट करना। तो ओवर द टाइम चीज़ें इम्प्रूव हुई, लेकिन हाँ, हार्डशिप रही है। लेकिन मेरा ये एक एटीट्यूड था कि मुश्किलात हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि मुश्किलें इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसे करके मैं यहाँ पहुँचा। सर, जो ये है, सरकारी स्कूल में भी ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती, वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, और आई वॉज लक्की पर्सन कि मुझे अच्छे टीचर मिले। प्राइवेट स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट टीचर्स हों, तो मुझे जो भी टीचर्स मिले दे वर वेरी काइंड और दे वर वेरी लर्नड पीपल। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गो टू माय टीचर्स आल्सो। सर, हमारे ट्राइबल जो लोग हैं वो एग्जैक्टली एक पर्पज़ होता है हर चीज़ का करने का। अगर मैंने इतना बड़ा एक लक्ष्य लिया है और इसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया है, तो उसके लिए कुछ वजह थी कि जैसे जितने भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, वो कहीं से भी हों, कोई भी रिलीजन हो उनका, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उनके लिए कुछ करना, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाना, एनी परसेप्टिबल चेंज जो हम ला सकते हैं, तो वो मेरा एक पर्पज़ था। तो थैंक्स ऑलमाइटी कि मैं आज इस पोजीशन पे पहुंच गया। होपफुली आई विल गेट IAS। तो मैं जितना भी कर सकूंगा अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, पहाड़ी कम्युनिटी के लिए, और जितने भी लोग हैं जो पुअर बैकग्राउंड है, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको हमेशा सोसाइटी के किनारे पे रखा गया है, तो उनके लिए मैं जो भी कर सकूंगा एक रे ऑफ होप बन सकूं अगर तुम्हें, आई विल वर्क एक्टिवली ऑन दिस। बड़ा रोल होता है, सिर्फ फाइनेंशियल जो हेल्प है वो ही नहीं, बल्कि इमोशनल सपोर्ट। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो बहुत सारी होम सिकनेस होता है, और कभी पैसे की कमी, कभी कुछ। लेकिन अगर पेरेंट्स आपको बिल्कुल फॉलो करते हुए आपके पास पहुंच जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा विज़न उन्होंने हमें दिया। तो आई थिंक
उनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारी दुआएं थी उनकी जो अभी काम कर रही हैं। वो चीज़ें हमने देखी हैं क्योंकि काफ़ी क्लोज़ क्वार्टर से चीज़ें देखी हैं, हर चीज़ की मुश्किलें, लेकिन मुश्किल इंसान को मजबूत ही बनाती है। मुझे लगता है कि मुश्किल भी वो एक गिफ्ट फ्रॉम गॉड होता है। कोई भी चीज़ कम होना, हम उस पर वी शुड बी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। वो हमें कई बार इंस्पायर करती है टू अचीव बिग गोल्स। जब अगर आपके पास पहले ही चीज़ें मौजूद हैं तो आप बड़े लक्ष्य पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। लेकिन मेरा जो इस स्ट्रगल में रुके रहना डिस्पाइट माय फेलियर और सेटबैक, वो यही रीज़न था कि मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। आई हैड बर्नड ऑल माई बोट्स, although there were boats, but I had burned all. I was clear that मुझे जो भी जाना है लौट के नहीं जाना है, या तो मैं कर लूँगा या मैं जब मैं दिल्ली से आया हूँ जम्मू, और जम्मू से मैंने ट्रैवल करके पूंछ पहुँचा हूँ, रास्ते में जो मुझे एक लोगों का रिसेप्शन मिला, दैट वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग। और द लव, द सपोर्ट, द रिस्पेक्ट, everything which I got, that is unexplainable, that's amazing.